अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से तो आप वैसे ही होंगे बखैरियत वाफियत से। तो जैसा कि हमने हीट के चैप्टर की स्टार्टिंग पहले ही कर ली थी और आज हम हीट के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है लीनियर एक्सपेंशन। एक हमने पढ़ा पहले कि थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, उससे पहले हमने टेम्परेचर पढ़ा कि इनके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, टेम्परेचर है, जिसकी वजह से लीनियर एक्सपांशन होती है, जिसकी वजह से एरिया में एक्सपांशन होती है और जिसकी वजह से वॉल्यूम में एक्सपांशन होती है। इन सारे वो जो है प्रॉपर्टीज़ के पीछे, ये जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके पीछे टेम्परेचर का हाथ होता है। बात समझ में आ गई? मैंने ये सारी वजाहत पहले लेक्चर्स में की हुई है, तो फिर आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है लीनियर एक्सपांशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लीनियर एक्सपांशन एंड देन वी विल कम ऑन द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, ओके? बिकॉज ऑफ इन सिंथेटिक्स book there are two types of expansion mentioned. Number first is that linear expansion and number second is that volumetric expansion. So today we are going to elaborate about linear expansion. आज हम linear expansion को वो जो है डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद उसको समझने के बाद उस पर हम थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे, ओके? So now we are going to describe our topic and the topic is today linear expansion. लीनियर एक्सपांशन, तो ये है आज का हमारा टॉपिक लीनियर एक्सपांशन। तो भाई बात करते हैं लीनियर एक्सपांशन कहते हैं किस चीज को है। मैंने इससे पहले बताया कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन भी होती है, तो फिर लीनियर एक्सपांशन भी होती है। लीनियर एक्सपांशन कहते हैं किस चीज को है भाई? मैं पहले आपको बता रहा हूँ सीधी सी बात, बाद में आप डेफिनेशन को बिल्कुल समझ जाओगे, क्योंकि मैं पहले ही डेफिनेशन लिखूंगा तो आपके ज़हन में थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होगी, लेकिन ये बिल्कुल इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे को समझ में आ जाता है। देखिए लीनियर एक्सपांशन, लीनियर मींस इन द वन डायमेंशन, ओके, मींस इंक्रीज ओनली इन द लेंथ, ओके? अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ किसकी वजह से? मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से वो जो है लीनियर एक्सपांशन भी होती है, वो जो है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन भी होती है, ओके? नाउ वी आर कमिंग ऑन द आवर टॉपिक्स whose definition is the increase in length of solid, the increase in length of solid due to heating, ओके? द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सॉलिड ड्यू टू हीटिंग, हीट करने से मींस के टेम्परेचर के बढ़ाने से वो जो है सॉलिड में तब्दीली आए, उसके शेप में तब्दीली आए, उसकी लेंथ इंक्रीज हो, ओनली उसकी लेंथ इंक्रीज हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपांशन। तो ठीक है, आज मैं आपको इसके बारे में डेरिवेशन कराऊंगा, क्योंकि आपको डेरिवेशन के अलावा कोई बात है वो जो है बेहतरीन समझ में नहीं आती, ठीक है? तो इसकी वजह से हम आज तो डेरिवेशन करने वाले हैं। देखो कि क्या होता क्या है। पहले एक अगर आप वायर ले लो, कॉपर वायर ले लो, स्टील रॉड ले लो, कुछ भी ले लो, ये देखो, लेट सपोज दिस इज द वायर। अगर आप इसको ऐसे बनाते हो तो भी ठीक, अगर आप इसको यूं बनाते हो तो भी ठीक, बस बात सिर्फ समझने की है। देखो हो क्या है, इसको अगर हम हीट करेंगे, इसको हम हीट देंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो होगा क्या? इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेट सपोज द इंक्रीज इन लेंथ इन द सॉलिड वायर, इंसुलेटेड वायर, दैट्स, तो देखिए इतनी इंक्रीज इन लेंथ हुई है, तो इंक्रीज इन लेंथ को क्या नाम होता है भाई? L2 दो, L प्राइम दो, L नॉट ये थी मींस के ओरिजिनल लेंथ। देखो इसको हीट करने से इसमें कितनी लेंथ, इसमें कितनी इंक्रीज इन लेंथ आई? लेट सपोज इसमें इंक्रीज इन लेंथ L2 आई। आप
ओरिजिनल लेंथ को L0 कहो या ओरिजिनल लेंथ को L1 कहो, कोई मसला नहीं है, बात समझने की है, एग्जांपल को समझा जाता है। ओके, तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो, L प्राइम दे दो, कोई मसला नहीं है, इसको मैं L प्राइम कहता हूं। ओके, बात सिर्फ समझने की, बुक में वो जो है L0 दिया गया है और इसमें L प्राइम। ओके, तो ये बेटा हो क्या रहा है, हीट करने से इसकी ओरिजिनल लेंथ में चेंज इन लेंथ आ रही है। तो देखो अब चेंज इन लेंथ होगी क्या, डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन, अभी डेरिवेशन कैसे होगी, मींस के चेंज इन लेंथ ऑब्जर्व, हमने जब देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा, तो हुआ क्या रहा था, हो क्या रहा था भाई, चेंज इन लेंथ जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी किसके, ओरिजिनल लेंथ की। भाई ओरिजिनल लेंथ जितनी बड़ी होगी उसमें उतनी ही चेंज इन लेंथ उसके हिसाब से बड़ी आ जाएगी। होगी चेंज इन लेंथ कम, लेकिन आएगी उसकी बहैसियत बड़ी या छोटी। अगर ओरिजिनल लेंथ बढ़ेगी तो चेंज इन लेंथ भी, टेम्परेचर ऑन हीटिंग और हीटिंग दैट विल आल्सो इंक्रीज। ओके, तो आगे बढ़ो, चेंज इन लेंथ एक तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी, और दूसरा चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की तब्दीली हो रही थी, टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा था तो उसमें चेंज इन लेंथ भी बढ़ रही थी। ये दोनों से, इन दोनों से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो फिजिक्स में होता क्या है, देखिए माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, होता क्या है फिजिक्स में कि अगर एक ही प्रॉपर्टी, अगर एक ही क्वांटिटी, अगर एक ही वो जो है पैरामीटर दो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दो कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और दो पैरामीटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो हम क्या करते हैं, उस एक को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं उन दोनों की वो जो है मल्टीप्लिकेशन से। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ये चेंज इन लेंथ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों को आप कर दो मल्टीप्लाई बिकॉज़ ऑफ अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ फिजिक्स। ओके, L0 multiply L0 means original length by the product of temperature changing, change in temperature. Okay, so इन दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब आगे फिजिक्स का रूल क्या आता है कि हमको करना क्या है, इस प्रोपोर्शनलिटी मींस कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के एक कांस्टेंट रखते हैं, ये रूल है। ओके, देखो चेंज इन लेंथ, अब इक्वलिटी आ गई, तो भाई यहाँ पे कौन सी चीज वो जो है कांस्टेंट हम रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं कांस्टेंट अल्फा। अल्फा, तो ये अल्फा क्या है, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वो जो है लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। लीनियर एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ वो जो है लीनियर एक्सपेंशन क्या है, अल्फा कहते हैं, उसको हम अल्फा कहते हैं, इसका नाम ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये डिपेंड करती है कि कौन सी आप रॉड लेके आए हो, स्टील की है, आया स्टील की है, आया कॉपर की है, आया जिंक की है, और एनी अदर काइंड ऑफ एल्स व्हिच यू पुट फॉर एक्सपेरिमेंट। अगर आप जिस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसको हीट दे रहे हो, जिस पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उसमें इंक्रीज लेंथ कितनी आएगी उसकी ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करती है। उसमें इंक्रीज लेंथ कितनी आएगी उसके टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। तो आगे बढ़े अपनी डेरिवेशन में, अल्फा रख दिया हमने, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड मल्टीप्लाई विद द ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो अब क्या होगा, ये हो गया एक फार्मूला, ये होगी एक इक्वेशन कर दो, इक्वेशन नंबर 1। as we know that change in length or the change in temperature which we can also write as change in temperature as T2 minus T1 and change in length is equals to L2 minus L1। देखो L2
जिसको हमने एल प्राइम भी कहा था उसको माइनस कर दो एल नॉट से, जिसको हमने ओरिजिनल लेंथ कहा था। मींस जो इंक्रीज इन लेंथ आई जिसको L2 कहते हो, मैंने कहा था कि आप कुछ भी लिख सकते हो, L2 कहो, L प्राइम कहो, L नॉट कहो, L1 कहो। ओरिजिनल लेंथ को L नॉट से L1 से भी शो कर सकते हो और L2 मींस के इंक्रीज इन लेंथ को L2 से भी शो कर सकते हो और L प्राइम से भी शो कर सकते हो। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, L प्राइम माइनस L नॉट। ठीक है, जैसा कि ये सिंबल से वाज़ेह होता है डेल्टा से कि मींस में चेंज आ रही है। आगे बढ़ें, अब क्या हो रहा है, पुट द चेंज इन लेंथ व्हिच इज इक्वल्स टू L प्राइम माइनस L नॉट इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप कुछ भी ना करो, चेंज इन लेंथ जो इक्वल होता है L प्राइम माइनस L नॉट मींस के इंक्रीज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, पुट कर दो आप इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही आप इसको L चेंज इन लेंथ पे पुट करोगे L नॉट माइनस L प्राइम माइनस L नॉट मींस की इंक्रीज इन लेंथ by the difference of original length which is also equals to alpha L naught change in T means the change in temperature. Okay, अब क्या करते हो कि जो सेम होते हैं लाइक टर्म्स वो हम उन दोनों को सेम करके रखते हैं, उनको एक प्लेस में रखते हैं, इक्वलिटी के एक साइड में रखते हैं। तो फिर यहाँ भी L नॉट है, यहाँ भी L नॉट है। अब क्या होगा कि L नॉट को यहाँ पे शिफ्ट करो क्योंकि सारे टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, इस सारे टर्म्स को यहाँ नहीं वो जो खींच के आएंगे इक्वलिटी की अदर साइड। तो L प्राइम व्हिच इज आल्सो इक्वल्स टू L नॉट मींस इंक्रीज इन लेंथ। अब यहाँ पे ये माइनस वाला है, अगर इक्वेशन की इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आपका हो गया L नॉट। और यहाँ तो अंडरस्टूड है प्लस की सिंबल, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर। ओके, अब हमारी इक्वेशन बन गई द इंक्रीज इन लेंथ व्हिच इज इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ प्लस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मल्टीप्लाई द ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर। ओके, देखिए यहां पे L नॉट कॉमन आ रही है, टेक L नॉट कॉमन, L प्राइम व्हिच इज इक्वल्स टू, नाउ L नॉट को जब कॉमन लेते हैं तो यहां पे होगा क्या, L नॉट को L नॉट से डिवाइड करने से 1 आ जाएगा और आगे L नॉट यहां से इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर। दैट्स इट। नाउ फाइनली वी गॉट आवर इक्वेशन नंबर 2। देखो आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी इक्वेशन लिख सकते हो, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन देखो जो हमने फार्मूले जो बनाए हैं, जो इक्वेशन हमने बनाए हैं, तो वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगी कि हमको किस वक्त कौन सी इक्वेशन को यूज करना है और किस वक्त कौन सी इक्वेशन को यूज करना है। That's depend on your mind power that how you can solve the problem which is given in your test. Okay, जो प्रॉब्लम होगा वो आपके माइंड पे डिपेंड करेगा कि हमको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है या फिर ये वाली इक्वेशन करनी है। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है वो हम ओके। तो अब हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आप इसकी पिक्चर ले लें। ओके, मिटाऊं। ओके, इक्वेशन कितनी बनी, 2 बनी। मेन इक्वेशन को मिटाने जा रहा हूं, साइड में लिख लेता हूं। बात समझ में आ गई कि लीनियर एक्सपांशन का क्या कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम्स देखो, इक्वेशन 2 थी, एक थी, मैं इसको लिख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, चेंज इन लेंथ व्हिच इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मल्टीप्लाई द ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर। एक इक्वेशन थी ये, और दूसरी इक्वेशन कौन थी, इक्वेशन कौन थी, L2 और L प्राइम, L2 which is equals to L naught कॉमन ली थी, 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मल्टीप्लाई द डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर। ओके, तो ये दोनों इक्वेशंस थी। अब इन दोनों इक्वेशंस पे हमारे प्रॉब्लम्स जो है लीनियर एक्सपांशन वाले डिपेंड करेंगे। पहला प्रॉब्लम देखते हैं कौन सा है।
find the increase in length of 10 meter steel rod. Find the increase in length of 10 meter steel rod if its temperature increased by 5 degree Celsius to 105 degree Celsius. Find the increase in length of 10 meter steel rod if its temperature increased by 5 degree Celsius to 105 degree Celsius. देखो फिजिक्स में प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस के हिसाब से दो टाइप्स होते हैं, मींस कि एक होता है उस पे डिपेंड करता है डेटा और दूसरा डिपेंड करता है उसका सॉल्यूशन। तो पहले हम निकालते हैं डेटा। देखो डेटा में हमें क्या क्या दिया गया है, इंक्रीज इन लेंथ पूछ रहा है। जब भी प्रॉब्लम में इंक्रीज इन लेंथ पूछेगा तो आपका दिमाग डायरेक्टली चेंज इन लेंथ पे जाना चाहिए। Okay, means the first equation will be used if the problem asks from us the increase in length. अगर किसी भी प्रॉब्लम लीनियर एक्सपांशन वाले में या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन वाले में हमसे पूछे कि इंक्रीज बताओ तो मींस क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगा। अगर वॉल्यूम वाले में पूछेगा तो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा, चेंज इन वी। ओके, यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ पूछ रहा है ऑफ 10 मीटर, मींस कि उसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट क्या थी, 10 मीटर। आगे बढ़ो, स्टील रॉड, याद रखो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जो अल्फा थी वो हर एक, मैंने बताया था ना, ये डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे डिपेंड करती है कि किस मटेरियल। तो मैंने कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिपेंड करता है उस मटेरियल पे कि किस मटेरियल की आप वायर लेके आए हो, आया वो स्टील की है, आया वो कॉपर की है, आया वो जिंक की है, आया वो एल्यूमिनियम की है, और एनी अदर काइंड ऑफ एल्स which you put for an experiment. Okay, तो अल्फा डिपेंड करिए। अल्फा यहाँ पे हर प्रॉब्लम में आपको अल्फा दी जाएगी भाई। यहाँ पे स्टील रॉड है तो स्टील रॉड के लिए होती है 11 into 10 - 6 आर माइक्रो। ओके, तो आगे बढ़ो। एल नॉट कितनी दी गई है, 10 मीटर। स्टील रॉड की है भाई, स्टील रॉड तो मींस अल्फा कितनी हो गई, 11 into 10 - 6 हो गई, ठीक। और इसका यूनिट होता है केल्विन इनवर्स। देखो आप यहां से अगर निकालोगे इसका यूनिट तो चेंज इन लेंथ में कैंसिल हो जाएगी और टेम्परेचर यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आ जाएगा तो 1/T हो जाएगा। 1/T का मतलब क्या होता है, 1/K। 1/K मींस K इनवर्स, C इनवर्स और K इनवर्स। ओके, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, ये भी एक पॉइंट है। क्यों कन्वर्ट करोगे भाई, केल्विन में डिफरेंस उनका सेम होता है, उनका जो डिफरेंस होता है ना वो 100 ही होता है। देखो 273 होता है तो उसमें कौन सा होता है, 373, तो उसमें से डिफरेंस करेंगे तो वो होगा डिफरेंस बढ़ के 100 बन जाएगा। और इसमें भी 100 का ही वो जो है डिफरेंस है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसका डिफरेंस कितना हो स्केल में, वो भी 100 होता है। तो मींस जितना सेल्सियस होगा उतने आप केल्विन लिख सकते हो। आगे बढ़ो, तो आगे क्या दिया गया है, इंक्रीज इन लेंथ इफ इट्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस, मींस T1 is equals to 5 डिग्री सेल्सियस and T2 is equals to 105 डिग्री सेल्सियस। Now we should have to make the change in temperature which is equals to T2 minus T1, means 105 से 5 माइनस कर दो तो कितना उसका डिफरेंस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, which is also equals to 100 केल्विन। ओके, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। आगे क्या है, टेम्परेचर मिल गया तो फिर आप डायरेक्टली हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ओके, मैं इस इक्वेशन पे भी प्रॉब्लम्स को करवाऊंगा, लेकिन पहले इस इक्वेशन को समझो। चेंज इन लेंथ मींस increase in length which is equals to coefficient of linear expansion multiply L naught plus original length multiply difference of temperature। ओके, तो इंक्रीज इन लेंथ कितनी होगी, अल्फा का वैल्यू 11 into 10 - 6 केल्विन इनवर्स, या पर केल्विन कह दो। L नॉट कितनी है भाई, 10। चेंज इन डिफरेंस कितना भाई, 100 का। तो चेंज इन लेंथ अब कितनी बनी, 11 into 10 - 6 मल्टीप्लाई ये कितनी हो गई, सिफर 3 सिफर हो गई, मींस हम इसको
3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 into 10 raised power 3। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 11 10 रेज कितनी आ गई है, -6 मल्टीप्लाई 10 रेज 3। ये अब कितनी मल्टीप्लाई है, 3, 10 रेज 3 है, मींस 1000 का है, और यहाँ पे माइक्रो का दिया गया है। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगी, 6 माइनस का है, प्लस का 3 होगा तो कितना होगा भाई, माइनस का 6 हो, आपके ऊपर कर्जा वो जो है 6 रुपए का हो, और आपने 3 का कर्जा चुका दिया है, तो कितना आपके जेब में होगा, अन्ना वो फिर भी एक आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा, कितना, 10 रेज -3। तो देखिए आप कितना आंसर हुआ, 11 into 10 रेज पावर -3। फाइनली वी शुड हैव टू सॉल्व दैट 0.011 आंसर व्हिच इज इक्वल टू मीटर क्योंकि लेंथ है। तो ये है आपका आंसर। ये प्रॉब्लम था, कह रहा था कि फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ 10 मीटर स्टील रॉड इफ इट्स टेंपरेचर इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस टू 105 डिग्री सेल्सियस। हमने डेटा निकाली, सबसे पहले चेंज इन लेंथ को फाइंड किया। फाइंड करना था क्योंकि जब भी हमसे प्रॉब्लम में पूछेगा भाई इंक्रीज इन लेंथ बताओ, तो वी शुड हैव टू राइट द चेंज इन लेंथ बिकॉज़ ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ओके, एल नॉट क्या है, तो उसने बता दिया ओरिजिनल 10 मीटर है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया होता है, हर प्रॉब्लम में 11 into 10 raised power -6 यहां पे स्टील रॉड की थी, और दूसरे क्या कहा था, टेंपरेचर 5 डिग्री सेल्सियस दिया, 105 भी दिया। तो फाइनली हमको मालूम हो गया कि भाई T2 कौन सा है, T1 कौन सा है, तो हमने चेंज इन टेंपरेचर निकाल लिया। उसके बाद हमने इक्वेशन लगाई, कौन सी, ऊपर वाली के लिए इक्वेशन नंबर 1, चेंज इन मुझे है लेंथ व्हिच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मल्टीप्लाई द ओरिजिनल मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर। अब देखो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बाय द वे हमने आंसर को ले लिया, ठीक है। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। अब मैं एक दूसरा प्रॉब्लम कराऊंगा, जल्दी जल्दी करो भाई, पिक्चर निकालो, थैंक यू। तो देखो दूसरा प्रॉब्लम है T2, द लेंथ ऑफ स्टील रॉड of 10 meter has temperature of 40 degree Celsius. The temperature increased by 140 degree Celsius. Then the length will become, क्या कह रहा है, the length of a steel rod of 10 meter has temperature of 40 degree Celsius। ओके, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ कितनी है, ओरिजिनल 10 मीटर आ रही है। तो कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज किया कि भाई 140 से इसको इंक्रीज किया, 40 माइनस कर, तो मींस कि द डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर विल बिकम 100 डिग्री सेल्सियस। तो 40 से डिफरेंस कर दिया, देखो अब द लेंथ विल बिकम मींस कि उसकी दूसरी लेंथ कितनी होगी। तो इस वाले प्रॉब्लम में आपको ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई जब भी आपको प्रॉब्लम में ये कहे कि इतने टेंपरेचर पे इसकी लेंथ इतनी थी, तो अब जब मैं टेंपरेचर को इतना बढ़ा रहा हूं तो लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो इस वाले प्रॉब्लम में आपको नीचे वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे प्रॉब्लम में इंक्रीज लेंथ की बात ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा बाय द वे इक्वेशन ऑफ सेकंड। ओके, आप सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? मुझे लग रहा है मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम इसमें किया, एक प्रॉब्लम इसमें किया। आखिर में मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको प्रॉब्लम्स दूंगा 4-5, वो आपको प्रैक्टिस शीट होगी, उस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो पहले क्या करते हैं, डेटा निकालते हैं। डेटा निकालो भाई, द लेंथ ऑफ स्टील रॉड मींस द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विल बिकम 11 into 10 raised power -6 पर केल्विन। ओके, आगे बढ़ो भाई, कितनी है L1 कितनी है, 10 मीटर। आगे बढ़ो, टेंपरेचर कितना है T1 40 डिग्री सेल्सियस। द टेंपरेचर इंक्रीज बाय मींस द T2 विल बिकम 140 डिग्री सेल्सियस। देन द लेंथ विल बिकम, तो फिर लेंथ L2 मींस कितनी होगी, यानी कि L प्राइम कितनी होगी, तो भाई इसको छोड़ो, L2 कितनी होगी,
ओके भाई, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विल बिकम 140 माइनस करो तो 40 तो कितना हुआ 100 डिग्री सेल्सियस मींस 100 केल्विन। ओके, जैसा कि मैं डेली बेसिस पे करता हूं प्रॉब्लम पे डेटा फिर उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे लिख रहा भाई, देखो कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन L2 is equals to L0 1 plus alpha change in temperature। L2 is equals to L0 कितनी है भाई 10 है ना, और 1 plus alpha 11 into 10 raised power minus 6 multiply the difference of temperature will become 100। L2 is equals to 10 multiply 1 plus, यहाँ पे इसको 100 को आप, मैंने कहा था ना 100 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 raised power 2, तो यहाँ पे आप 10 raised power 2 ही लिख दो। यहाँ पे आप सोल्व करो तो 11 into 10 raised power minus 6, जैसा कि प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्लस का 2 पावर आ गया, प्लस का 2 माइनस का 6, कितना बचा भाई, कितना हुआ, कितना रिमेनिंग हुआ -6 -3 आई थिंक -4 1 plus 11 into 10 raised power -4। तो अब आगे क्या है, ये 10 दोनों से मल्टीप्लाई, ये मत करना भाई कि ये जो 10 है इसको यहाँ पे रख दो और इसे मल्टीप्लाई ना करो, ये 10 ये ब्रैकेट ना इन दोनों से मल्टीप्लाई है, तो आपको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 10 मल्टीप्लाई 11